प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नरूला जी द्वारा दिया जाता। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर की उत्तम योजना, जैसे कि वचन उत्पत्ति 15 की 1 आयत में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब डैनियल को बचपन से ही उसके परिवार से अलग करके बंधुआई में ले जाया गया कि वह एक गुलाम बनाया जाए, तो वह एक बात को जानता था कि जिस रास्ते पर वह है उस रास्ते पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। यही कारण था कि वह डरा नहीं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा, यह जानते हुए कि वह परमेश्वर की योजना के नीचे है, जहाँ पर परमेश्वर उसकी कमजोरी निर्बलताओं को इस्तेमाल कर रहा था कि उसे अपने पास लेकर आए और सामर्थ्य बना सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी समस्याओं को इस्तेमाल करता है कि आपके ऊपर अपनी योजना को जाहिर कर सके। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अब्राहम, इसहाक, नूह, डैनियल परमेश्वर के साथ साथ चले। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब यही था कि उन्होंने अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति में भी वचन को नहीं छोड़ा। उन्होंने परमेश्वर से प्रेम उसके दानों वरदानों के लेने के लिए नहीं किया, परंतु उन्होंने सिर्फ परमेश्वर से प्रेम किया। इसी तरह से जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हुए उसके साथ चलते हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा ऊंचे किए जाते हैं और अपने जीवन के हर गड्ढे से बाहर निकाले जाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अब्राहम और सारा दोनों ही परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले थे, परंतु फिर भी अब अब्राहम के कोई संतान नहीं थी और सारा बांझ थी। याद रखें, सारा के बांझपन का मतलब यह नहीं था कि उसके जीवन में कोई पाप था, बल्कि उसका मतलब यह था कि वह खुदा की महान योजना के नीचे थी। यहाँ पर परमेश्वर के उसके बांझपन को इस्तेमाल कर रहा था ताकि वह अपनी ताकत और आशीष को उसके जीवन में दिखा सके। उसी तरह से अगर आज कोई बीमार है तो हम सोचते हैं कि इसने कोई पाप किया होगा, लेकिन वह बीमारी परमेश्वर के करीब जाने के लिए भी हो सकती है, और वह बीमारी परमेश्वर के करीब जाने के लिए भी हो सकती है और बल्कि इसका इस्तेमाल यह था, वह बीमारी आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाने के लिए भी हो सकती है। आप कई बार सोचते होंगे कि मेरा रास्ता क्यों नहीं खुल रहा। जरा सोचें, प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले अगर पतरस का रास्ता खुल जाता और वह बहुत सी मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचने चला जाता, तो अगली सुबह उसकी प्रभु यीशु मसीह के साथ कभी भी मुलाकात ना होती, और अगर उसकी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात न होती तो वह अभी आज हजारों मछुआरों की तरह खो चुका होता। बाइबल में लिखा है कि उसी पतरस को हम आज तक याद करते हैं। याद रखें, उस असफलता ने उसे प्रभु यीशु मसीह से मिलवाकर एक आशीषित मनुष्य बनाया और वह परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। परमेश्वर ने उसकी असफलता को इस्तेमाल किया। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है,
इसका चिन्ह होगा कि आप अपनी गरीबी, बीमारी को आशीषों और संज्ञाओं में बदलते हुए देखेंगे और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं अपनी कठिन परिस्थितियों में भी आपके नाम में बनी रहूंगी और ताकि आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आप जहाँ कहीं जाए, हर एक स्टूडेंट परमेश्वर जो मेरे साथ जुड़ा है, इनके रिजल्ट ब्लेस किए जाए खुदावन्ना। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है, जिनके घरानों में परमेश्वर फाइनेंस प्रॉब्लम है खुदावन्ना, इनके फाइनेंस फल लेके आए खुदावन्ना। इनकी हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे खुदावन्ना। हर एक जन हस्बैंड और वाइफ परमेश्वर तेरी हजूरी में एक मन होकर चलते जाए खुदावन्ना। पाप की स्पिरिटें इन लोगों के जीवनों को छोड़ के जाए। चिंता मत करो, बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, तो किसी भी बात की चिंता मत करो। ऐ खुदावन्ना परमेश्वर ये किसी बात की चिंता ना करे खुदावन्ना। इनकी हर एक परमेश्वर इनके जीवनों में अपनी योजनाओं को खुदावन्ना पूरी करना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।